ओम शांति। 1 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमारे लिए क्या कहा है। तो पहला पॉइंट है, ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। अर्थात बाबा का यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब से हम ज्ञान में आए हैं तब से हमारा एक नया जन्म हुआ है और हमारा वो जन्म है ब्राह्मण जन्म। और जब से हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ है, हमने ज्ञान को फॉलो किया है अपने जीवन में, तो हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं बाबा के ज्ञान के द्वारा। हमें उन प्राप्तियों को बार बार अपने जीवन में दोहराना है कि हमारा जीवन कहाँ था और हम कहाँ पहुँचे, हमने अपने जीवन में क्या क्या प्राप्तियां की। ऐसा बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी कभी हम कुछ चाह रहे होते हैं और उसका समय नहीं आया होता है और वो पूर्ण नहीं होता है, तो जो हमारा धैर्य है, हमारा विश्वास है, वो थोड़ा डगमगाने लगता है। तो बाबा हमें दोबारा से याद दिला रहे हैं कि बच्चे, हमें अपना धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है और हमें उन प्राप्तियों को दोबारा से याद दिलाना है अपने आप को कि हमने क्या क्या प्राप्त किया है इस ज्ञान से। तो जो भी चीज़ें हमारी अभी नहीं पूर्ण हो रही हैं, शायद अभी उनका समय नहीं निश्चित है। और जब हम इन स्मृतियों को अपने ध्यान में वापस से लाते हैं तो हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारा जो विश्वास है, वो फिर से बढ़ जाता है और हम अपने हाई वाइब्रेशन में आ करके इस समस्त संसार की आत्माओं की भी सेवा करते हैं और स्वयं अपनी भी सेवा करते हैं। तो जब हम अपनी सेवा करते हैं, इस संसार की सेवा करते हैं, तो हमारा जीवन समर्थ होता है। बाबा हमें यही सिखा रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा अपने सर्व को समर्थ बनाना है। मतलब हमारे अंदर जो जो गुण है, हमारी जो विशेषता है, उसके द्वारा इस समस्त संसार की सेवा करके अपने जीवन को हमें समर्थ बनाना है। हमने जिस कारण इस ज्ञान को धारण किया है, उससे समस्त आत्माओं का भला हो रहा है। अगला पॉइंट है, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, आपको अपना प्रत्येक संबंध स्वयं परमात्मा से जोड़ना है, क्योंकि हम बाबा से जैसा भी रिश्ता जोड़ते हैं, बाबा उस रूप में आके हमारी मदद कर, और हम बाबा से जैसा रिश्ता जोड़ लेते हैं, हमें बाबा वैसे ही रूप में हमारी मदद करते हैं। और इसीलिए बाबा हमसे कहते हैं कि बच्चे, अपने सर्व संबंध मुझसे जोड़ो, क्योंकि जब हम इस भौतिक संसार की बात करते हैं तो हमें इस संसार में बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं और वो सारे रिश्ते हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मदद करते हैं। और कभी ऐसी भी परिस्थिति होती है जब हमें बहुत मदद की आवश्यकता होती है, तो शायद यही रिश्ते हमारी मदद नहीं करते हैं। लेकिन जब हम अपने सभी रिश्ते स्वयं परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तो बाबा हर रूप में हमारी मदद करते हैं। हर रिश्ते को निभाने के लिए बाबा स्वयं इस धरा पर आते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो हमारे जैसे किसी फरिश्ते को जरूर भेजते हैं हमारी मदद के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा, बच्चे, अपने हर कर्म में मुझे याद रखो। और इसी याद का एक मेरा बहुत सुंदर अनुभव है जो मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और जब हम बाबा से अपना हर संबंध जोड़ लेते हैं, तो जो हमारा पुरुषार्थ है, बाबा कहते हैं कि बच्चे, अपने हर कर्म पे अटेंशन रखो।
तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र होता है। हमें सहज सभी चीज़ों का भान होता है कि हमें अपना हर एक कर्म और कर्तव्य कैसा रखना है। देवता समान हमारे सभी कर्तव्य और सभी कर्म सहज हो जाते हैं। इसीलिए बाबा हमें अपनी मुरलियों के माध्यम से बार बार गाइड करते हैं, ताकि कभी भी कोई बच्चा अपने मार्ग से कुमार्ग पर ना जाए। अगला पॉइंट है, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। अर्थात बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे, तुम्हें अपने इस शरीर को शरीर ना समझकर इसको अपना जीवन चलाने वाला एक माध्यम मानना है, क्योंकि हम इस कलयुग में आए हैं। हमने बाबा का ज्ञान लिया है, तो बाबा का ज्ञान लेने के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता है, और हम इस शरीर के माध्यम से ही बाबा का ज्ञान लेते हैं। अगर ये शरीर नहीं होगा तो हम बाबा का ज्ञान नहीं ले पाएंगे। और जब हम बाबा का ज्ञान लेते हैं तो हमें इस शरीर को केवल एक माध्यम मानना है, ना कि अपनी ज़रूरत मानना है कि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, अगर आप इस संसार में हैं तो शायद आपको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन इस शरीर के माध्यम से हम बाबा का ज्ञान लेके इस ज्ञान को युगों युगों अपनी आत्मा में धारण किए होते हैं। और ये ज्ञान हमने शायद बहुत पहले धारण ही किया था, तभी आज इस जन्म में हमने बाबा का परिचय प्राप्त किया है। और जब हम ज्ञान का धारण अपने आत्मा के अंदर कर देते हैं तो माया चाहे जिस रूप में आए, हमें चाहे जितना परेशान करे, हम उतने ही बहुरूपों से माया को परास्त कर देते हैं। कभी भी माया हमारे ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाती है, क्योंकि हमने बाबा का ज्ञान धारण करके अपने आप को शक्तिशाली बना लिया है। किसी भी रूप में हम माया को पराजित कर सकते हैं, और जब हम माया को पराजित कर लेते हैं तो हम मास्टर मायापति बन जाते हैं। बाबा हमें यही सिखाते हैं कि बच्चे, कभी भी आपको माया को अपना मालिक नहीं बनाना है, आपको माया का मालिक बनना है। और बाबा ने आज हमें यही समझानी दी है कि जब हम माया पर विजय पाते हैं, किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में माया आए, आपको उसे परास्त करना है। कभी भी माया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और जब इन सब का एक बहुत सुंदर सहज माध्यम है केवल बाबा। हर समस्या की एक छोटा सा शब्द चाबी है बाबा, स्वयं निराकार परमात्मा। अगर आप केवल अपने मन में बाबा बाबा करते हो, अगर आपको मुरली नहीं भी याद रहती है, बाबा का ज्ञान नहीं भी याद रखता है, तो बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। ये आपकी डूबती हुई नैया को किसी भी रूप से बाहर ले जाती है। तो आपको बस केवल बाबा बाबा करना है, और जब आप बाबा को याद करते हो तो उस सुप्रीम पावर से आपका कनेक्शन हो जाता है। उसकी शक्तियाँ जो बाबा हमें मुरली के माध्यम से देते हैं, वो शक्तियाँ स्वतः हमारे अंदर आ जाती हैं। तो हम इस संसार की किसी भी समस्या से, किसी भी परेशानी से, किसी भी माया से बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ओम शांति।